आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट। इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस, फाइंड ए बी, बी ए इफ़ पॉसिबल। हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, और कहा गया है कि आपने ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है विद ऑर्डर ए बी, और इसी तरह से आपने बी ए प्रोडक्ट फाइंड करना है अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं, हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, हमने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में ए मैट्रिक्स भी लिख लिया, बी मैट्रिक्स भी लिख लिया, और हमें चाहिए क्या, ए बी प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इनको। फर्स्ट जो है इसका पार्ट हमें उसमें फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ ए बी इफ़ पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल कैसे है ये चेक करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स? 2/2। द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ 2/2 एंड द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज़ 2/1। ठीक है, कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स जो हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल आती हैं, तो तब ही दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में तो इसकी कॉलम्स इसकी रोज़ के इक्वल हैं, इट्स मीन कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो पॉसिबल है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ए बी। अब अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फिलहाल तो ए और बी दोनों मैट्रिसेस हम लिख लेते हैं। हमने ए मैट्रिक्स लिखना है 3 0 -1 2। इसी तरह हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 6 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया 6 5। ठीक है, अब बच्चों मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अब दो मैट्रिसेस को। ठीक है, ध्यान से देखना है कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करवाना है दो मैट्रिसेस को। जब आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है क्या करना है, इसकी पहली रो जो है ये कंसीडर की, और उसके साथ आपने दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ठीक है, क्या करना है, पहला कॉलम लेना है इस तरह से। अब इसके फर्स्ट एंट्री को इसकी फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम किससे, 6 से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आप फिलहाल इसको इस तरह से लिखेंगे 3 × 6। हाँ जी, अब उसी रो में ना अब ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 5 के साथ, लेकिन ये पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस का साइन, याद रहे। ठीक है, प्लस का साइन यूज़ करना है। अब दूसरी जो हमारे पास इसका एलिमेंट है उस रो का ही 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ। ठीक है, तो वो आ जाएगा इसी तरह 0 × 5। ये हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। हाँ जी, क्या अब इसका मज़ीद आगे का कॉलम है? अगर तो इसका मज़ीद आगे का कॉलम होता तो हम उसे मल्टीप्लाई करवाते, चूँकि लेकिन अब नहीं है, तो अब क्या करेंगे, पहली रो का काम ख़त्म हो गया है, अब दूसरी रो को देखेंगे। अब इसी रो को दूसरी रो को पकड़ेंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो गया, अब क्या करना है, वैसे ही बिल्कुल दूसरी रो हमने ली और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कॉलम के साथ। हाँ जी, -1 को 6 से करवाया तो क्या आ जाएगा, -1 × 6। फिर क्या यूज़ करना है, ये प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद 2 रहता है, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है इस 5 के साथ, इसको इसके साथ और 2 को 5 के साथ। ठीक है, यह आ जाएगा 2 × 5। अच्छा बच्चों, अब देखो क्या आगे का कॉलम है, नहीं है ना, मतलब कि हमारा काम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ख़त्म। इस रो को इस कॉलम के साथ करवा लिया, फिर इस वाली रो को इस कॉलम के साथ करवा लिया। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों, 3 × 6 क्या होता है, 3 × 6 18, प्लस 5 × 0 0, 6 × -1 प्लस माइनस माइनस, और 6 × 1 6 -6, फिर प्लस 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 आ गया। अब इसको देखते हैं कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मैट्रिक्स मिलता है। 18 + 0 18, -6 + 10, यानी कि 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया एक मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स ऑफ ए बी। अच्छा बच्चों, अब देखें कि इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है ना, इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब आपने देखना होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो पहले की कॉलम्स को दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर होना चाहिए, वो तो हम देख लेते हैं। उसके बाद बचता है ये चीज़, ये वाली पहले मैट्रिक्स की रोज़ बचती हैं और दूसरे मैट्रिक्स की
कॉलम्स बचते हैं। ये हमें बताता है कि जो हासिल होने वाला प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। अब यानी कि ये 2 बचा था और यहाँ से 1 बचा था। अब 2 × 1 जो है, क्या वही ऑर्डर नहीं निकला हमारे पास ए बी प्रोडक्ट का। जब हमने ए बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकाला तो उसका ऑर्डर भी तो 2/1 का ही निकला ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट निकलेगा जो हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप ये कंफर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बात को कि हाँ जी भाई ये इस तरह से है। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, इसका मतलब हमने ए बी जो है वो तो फाइंड कर लिया। अब दूसरी बात हमें क्या फाइंड करनी है, दूसरा हमें फाइंड करना है बी ए, वो भी चेक करते हैं। हाँ जी, अब हमें फाइंड करना है बी ए, ठीक है। अब बी ए यानी कि ऑर्डर ध्यान देख लें कि बी मैट्रिक्स फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा और सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, ए मैट्रिक्स। पहले क्वेश्चन में ए जो है वो फर्स्ट प्लेस पे था और जो बी है वो सेकंड प्लेस पे, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ 2/1 एंड द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज़ 2/2। कंडीशन को देखते हुए पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स को दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है जबकि नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स की क्या हैं, 2 हैं। इसका मतलब है कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है इनकी मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज दे आर नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद सोल्व आगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। इसको हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉसिबल, या बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमें वैसे तो बी ए का जो सोल्यूशन ही नहीं ना मिला क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊँ ना कि अगर हम ये प्रॉपर्टी देखें कि ए बी जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका सोल्यूशन मिल जाता, हमें बी ए का मिल जाता ना, तो भी ए बी जो है ना वो बी ए के बराबर नहीं होना था, ठीक है। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, ए बी जो होता है इज इक्वल्स टू बी ए या ए प्लस बी, हमने जैसे एडिशन में पढ़ी थी ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है कि और मैट्रिसेस की जगह बदलने से जो है वो हमारा जो है रिज़ल्ट चेंज नहीं हो रहा। तो लेकिन यहाँ पे चेंज होता है, मैट्रिसेस की जगह बदलने से रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जनरली तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हाँ जी एक पार्टिकुलर केस है जहाँ पे होल्ड करती है, ठीक है। अगर कभी याद है कि मतलब पार्टिकुलर केस वो कौन सा है कि जिसमें जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब आपने अभी तो हमने ये देखा ना कि मल्टीप्लिकेशन करवानी कैसे है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस की किस तरह से करेंगे, ठीक है। बाकी जो पर्टिकुलर केस है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड करती है, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस की, और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।